इंडियाज बिगेस्ट प्रॉपर्टी एक्सपो ये हो रहा है बीकेसी जियो वर्ल्ड सेंटर में, और ये 26, 27 और 28 को है। और प्रॉपर्टी के बड़े दिग्गज जो प्लेयर्स है, जो डेवलपर, उनका एग्जीबिशन और काफी सारे ऑफर्स हैं। हम सीधे बात करते हैं क्रेडाई एमसीएचआई जो ऑर्गेनाइजर है, उनके प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ में, डोमिनिक रोमेल। डोमिनिक जी, आपका स्वागत है। स्वागत है आपका भी शर्मा जी। थैंक यू फॉर कमिंग टू द क्रीडा एमसीएचआई जियो पे। आपकी स्वागत है और आपकी टीम की भी। डोमिनिक भाई, क्या कहेंगे, ये जो एग्जीबिशन है, ये किस तरह से इसका रिस्पांस है रियल एस्टेट में? कैसे विन विन सिचुएशन होगी होम बायर्स और डेवलपर? सी विन विन तो होम बायर की होने वाली, डेवलपर की नहीं, क्योंकि हम लोग ने क्लियर कट डेवलपर को बोला कि ये टाइम विदाउट इंक्रीज इन द प्राइस आपको 6% स्टैम्प ड्यूटी उनका ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा। तो वो रीज से उनकी तैयारी है, ताकि जो ग्राहक सोच रहे कि भाई छोटे पैसे के लिए या कोई कारण से रह जाए, तो उनको ये ऑफर देके आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सर, सरकार, गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सरकार बड़ी पॉजिटिव मूड में है, ऐसा लग रहा है। अभी देख सकते हैं आप, स्टाम्प ड्यूटी एक बम्पर ऑफर दिया 1980 से लेके 2020 तक। माफी योजना है, काफी सारी स्कीम निकाली उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी। सीधा मकसद है कि जो स्टेक होल्डर है, पुराने टेंडेंट, उनको फायदा हो, साथ ही रीडेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए हम लोग ने आईजीआर का एक स्टॉल रखा है। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारे पास आईजीआर का स्टॉल है, एमएसआरडीसी का स्टॉल है, सिडको का स्टॉल है, एमएमआरडी का स्टॉल है और बीएमसी का स्टॉल है। तो ये सब ग्राहक जो आते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं कि उनके एरिया में क्या नई ग्रोथ आने वाली, क्या नई सड़क आने वाली, क्या नया मेट्रो आना, ये सब सहायता उन लोग दिखा रहे और पब्लिक को समझ में आ रही कि कहाँ घर लेना है और कैसा उनको आना और जाना उनका आसान हो जाता है। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे, प्रीमियम्स की सालों से मांग हो रही, पिछली सरकार ने की थी, लेकिन अभी भी कि जो प्रीमियम आपका क्रेडा एमसीएचआई ने रिव्यू किया है, बड़ी रिपोर्ट बनाई है कि मुंबई और कि दिल्ली एनसीआर की बात करें, हैदराबाद के, बेंगलोर, कहीं गुना ज्यादा है सर। प्रीमियम्स कम होना चाहिए, जिससे सीधे होम बायर्स को फायदा हो। आपकी डिमांड से क्या कहेंगे एक बार फिर? हम लोगों ने भी, महासेवा और एमएनएस मीडिया ने भी डिमांड उठाई एज ए स्टेक होल्डर्स होम बायर्स की तरफ से कि ये प्रीमियम्स कम होने चाहिए इसमें। देखो, आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ, पर ये सरकार को अभी ऐसा हो रहा है कि आज पूरे 2023 में हाईएस्ट स्टैम्प ड्यूटी और हाईएस्ट रेवेन्यू महाराष्ट्र को मुंबई से आई है। तो उनको ये लगता है कि जब मार्केट इतनी तेजी तो हम ये क्यों करें। दूसरी बात उनकी ये बात है कि अगर उन लोगों ने कम कर दिया है तो बिल्डर कस्टमर को पैसा पहुंचाएंगा कि नहीं, भाव कम हो जाएंगे, वो दुविधा में। तो हम लोग दोनों की समझ आ रही है, मीटिंग्स हो रही है, हम लोग भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सर विल पास ऑन ऑल द बेनिफिट्स टू द कस्टमर। वो रीच से हमारा चालू है। बिल्कुल, हमारा भी पहले डिस्कशन हुआ था कि ये फायदा सीधे जो होम होम बायर्स बायर है को मिलना उनको होना चाहिए, ग्राहक को तो मिलना। इस पे डिस्कशन चल रहा है। जी जी, 2 मीटिंग हो चुकी है और एंड यूजर को बेनिफिट होना चाहिए, नॉट द बिल्डर। बिल्कुल। ये बात। दूसरा एक इशू है सर, जीएसटी। जीएसटी रीडेवलपमेंट में जो टेनेंटेड बिल्डिंग है, जो टेनेंट्स, उनको जीएसटी देना पड़ता है, उस पे डिमांड्स हो रही है। आप लोगों ने भी, निर्मला सीतारमन जी से भी मीटिंग हुई है इस बारे में सर। हम लोगों ने भी सेमिनार्स किया, गोपाल सेट्टी जो है उन्होंने भी रिप्रेजेंट किया। उनका भी मानना है कि रीडेवलपमेंट पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, नया जो एरिया है उस पे लगना चाहिए। बिल्कुल सही, नया एरिया पे भी लगना नहीं चाहिए, क्योंकि वही आदमी अपना जमीन दे रहा है और वो जमीन से काफी और नई व्यापार आ रहा है जिसपे पूरी जीएसटी लग रही है। वो बात बिल्कुल सहमत है, हम भी आपके साथ है। पर अभी ये छोटी बजट है, इंटरिम बजट है। जब नई सरकार आएंगी और नई बजट रहेगी, शायद उस टाइम हम और कोशिश करेंगे कहने के लिए। सर, उसमें कुछ प्रेजेंटेशन हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपका? जी, हमारा प्रेजेंटेशन 2 बार हो चुका है, पर मैडम ने कहा है कि इस टाइम पे इट्स एन इंटरिम बजट फॉर द फ्यू मंथ्स। तो वंस द रेगुलर बजट विल हैपन, दे विल टेक नोट ऑफ इट। सर, आने वाले फ्यूचर में एज ए प्रेसिडेंट, एज ए क्रेडाई एमसीएचआई क्या स्टेप लेंगे ताकि होम बायर्स और डेवलपर्स का एक हेल्थी रिलेशन बने और एक ब्रिज बने, ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ काम? बहुत अच्छी बात की। हमें एग्जैक्टली हमारा टोटल मोटो है कि एंड कस्टमर को हमारे पे विश्वास बनाए रहे। और अभी जैसे रेरा आ गई है तो काफी बिल्डर की विश्वास बढ़ गई। इसके लिए आप जो प्रगति देख रहे हैं सेल्स में, वो एक मुद्दा कारण रेरा का, कि हर आदमी को समझ में आता कि इसका अप्रूवल क्या, पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो वो एक प्रगति के स्थान पे हम लोग चल रहे हैं। वो हिसाब से हम लोग वही कोशिश करें कि हमारी और ट्रांसपेरेंसी रहे और एंड कस्टमर को पूरी समझ और नॉलेज दे दे, ताकि वो जो खरीद रहा है उनको कब कौन से समय मिले, क्या चीज वापर रहे, ये सब चीज की हम लोग कोशिश करें कि एंड कस्टमर हमारे पे फिर से भरोसा करे। सर, एंड कस्टमर को कनेक्ट करना है, तो जैसे रेरा ऑलरेडी कुछ अवेयरनेस सेमिनार्स करती है उनके एरिया में, उनके प्रेमाइसेस में।
क्या क्रेडा एमसीएचआई इस तरह का प्रयास करे कि रीडेवलपमेंट हो या दूसरे अन्य डीम कन्वेंस हो, बहुत सारे इश्यूज हैं जो आप बूस्टअप कर सकते हैं, ब्रिज बना सकते हैं एंड यूजर के। तो आप अभी भी ये एग्जीबिशन में जो आपने पहले भी कहा है कि वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट टू गिव द नॉलेज टू द एंड कस्टमर, कि जैसे एमएसआरडीसी हो, आईजीआर हो, जैसे आपने कहा कि स्टैम्प ड्यूटी की जो बात है उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या कैलकुलेशन होता है, वो भी सहायता दे रहे हैं। तो वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट एंड द कस्टमर बॉडीज टू मेक देम अवेयर ऑफ द इश्यूज व्हाट आर पेंडिंग, लाइक जैसे आपने जीएसटी कहा है, स्टैम्प ड्यूटी कहा है, और रेरा में क्या देखना है, बिल्डर का प्रोफाइल कैसा देखना है, खाली पीएमसी पर क्या एक लिमिटेशन रहता है, तो इसके एक जो चीज़ें हैं जो रीडेवलपमेंट में एक्चुअली मायने रखती है वो भी हम लोग लेने को तैयार है। और आपकी भी कोई सहायता चाहिए तो एज अ कड़ाई एमसीएचआई बोर्ड वी आर हैप्पी टू सपोर्ट यू। वेरी गुड। ये थे डोमिनिक रोमेल जी, जिनका सीधा कहना है कि एंड यूजर जो होम बायर्स है, स्टेक होल्डर है, उसको फायदा होना चाहिए, साथ ही सरकार के साथ में मिलकर होम बायर्स और साथ ही डेवलपर्स एमसीएचआई क्रेडा किस तरह से प्रेजेंट कर दे आने वाले दिनों में, ताकि दोनों की विन विन सिचुएशन हो और एक हेल्थी रियल एस्टेट को बूस्टअप मिले मुंबई के जैसे एरिया में। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन अविनाश शिंदे के साथ में, महासेवा न्यूज, मुंबई।